हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हाइट्स। आज अपन लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन देखते हैं। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड राइट्स और फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को। अब अपन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्लेस दिया गया है और ये प्रोटेक्टेड है, और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और ये सभी लोगों पे अप्लाई करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर। और अगर किसी को लगता है कि उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो वो अपने जस्टिस के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक मेंशन है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब फंडामेंटल राइट ना होकर लीगल राइट है। अब अपन सारे राइट्स को ब्रीफली पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश ओरिजिन है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और दोनों का ही एम है कि एस्टैब्लिश इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। राइट टू इक्वालिटी गारंटी करती है इक्वालिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, और ये एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्लेस करती है। राइट टू इक्वालिटी से ही टाइटल्स का एबोल्यूशन हुआ और अनटचेबिलिटी को भी हटाया गया। अब सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स ही वैलिड हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, जिसको आर्टिकल 19 से 22 तक मेंशन है। इसमें आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अपन लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें सारे सिटीजन्स को उन लोगों के व्यूज, ओपिनियंस, बिलीफ को फ्रीली एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, या फिर वो माउथ से, मुंह से, बोल से हो सकता है, या राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग, और किसी भी प्रकार से वो अपना फ्रीडम से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। अगर किसी को डिफेम किया गया हो, या फिर कुछ फॉरेन कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन खराब हो, या इंटीग्रिटी को तोड़े, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें हर सिटीजन के पास राइट है कि वो शांति से असेंबल हो सके विदाउट एनी आर्म्स, मतलब बिना किसी हथियार के वो साइलेंटली मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोसेशंस आदि कर सकती है साइलेंटली
without any arms. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो एसोसिएशन बना सकें, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकें। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी फॉर्मेशन हो सकता है, कंपनीज का, पार्टनरशिप का, फर्म, सोसाइटीज, क्लब, इन सब को फॉर्म करने की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से मिलती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जिसमें सिटीजन को थ्रू आउट द कंट्री मूव करने के लिए परमिशन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर। और ये बताता है कि इंडिया इज वन यूनिट as far as citizens are concerned. The purpose is to promote national feeling. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसमें सिटीजन के पास राइट है कि वो रिसाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इनसाइड इंडियन टेरिटरी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इसमें हर सिटीजन के पास राइट है कि वो अपनी मनचाही प्रोफेशन में या जॉब में वर्क कर सकता है। उसकी खुद की इच्छा है कि उसको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है अपने लाइवलीहुड के लिए। इन फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि इंसान टेररिस्ट बन जाए या फिर नेशनली या प्रोटेक्टेड एरिया, मिलिट्री एरिया में एंटर कर सके। इन फ्रीडम्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड है और चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में अंडर द एज ऑफ 14 इयर्स वर्क करना भी प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम प्रोफेशन, practice and propagation of religion or freedom to manage religious affairs, freedom from taxation for promotion of a religion। मतलब इंसान शांति से अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सबके पास फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोवाइड करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर वो रिलीजियस हो सकती हैं, कल्चरल हो सकती हैं या लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना हेरिटेज, कल्चर प्रिजर्व कर सकता है। इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ और राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपना इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से 35 तक मेंशन है। इसमें अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस इंसान के पास कोर्ट में अप्रोच करना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो पर्सन अप्रोच कर सकता है डायरेक्टली अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। इफ you like my video, just like it, share it and subscribe it. Thank you.